Hi everybody, very warm welcome in Accountancy Point YouTube channel. Let's start learning. But before we start, I request you, if you are new to my channel, please subscribe the channel and press the bell icon, so that you don't miss any future updates of my channel. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is the production possibility curve. Production possibility curve. What is production possibility curve? Production possibility curve shows all the combinations of two goods which can be provided if all resources are being used efficiently. मेरा इसके अंदर बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है? ये मुख्तलिफ अशिया के कम्बिनेशंस होते हैं कि जो यानी एक कंज्यूमर बाय करता है, और ये गुड्स किस तरह पैदा की जाती हैं, उनको पैदा करने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जो चीज़ों को पैदा करते हैं। अगर उनको अच्छे तरीके से उनकी फुल एफिशिएंसी के साथ उसको यूटिलाइज किया गया है तो हम उन चीज़ों को कम वक्त के अंदर और कम कीमत पर परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर जो नेक्स्ट हमें बता रहा है इसके अंदर बेसिकली वो नेक्स्ट जो हमें बताना चाह रहा है वो ये है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की मैनेज कैसे किया जाता है इसको। अब ये इसकी डायग्राम है, ये इसको अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो हमें इससे अंदाज़ा होता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेसिकली किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसके अंदर। अब मैं इस डायग्राम के अंदर देखूँ तो ये बेसिकली डायग्राम क्या है, एच इसको हमने डिनोट किया है और के सी यानी इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ दो चीज़ों को रिकमेंड कर रहे हैं। अदर हेल्थ केयर सर्विसेज दिया हुआ है, ठीक है, हेल्थ केयर एच सी से जाहिर किया गया इसको, यानी अगर इसको इधर देखें तो ये वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे देखें तो हम इसको कहते हैं किडनी कैंसर ट्रीटमेंट है, उसको हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर हम इस कर्व को अगर हम और एक्सप्लेन करते हैं तो देखिए इसके अंदर बेसिकली ये क्या है, ये एक बेसिकली स्ट्रेट लाइन है। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या है, ये दो, अब हमने क्या डेफिनेशन क्या है, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। अब यहाँ क्या है, ये टू गुड्स दी हुई है, दो तरह की गुड्स दी हुई है, एक केसी दी है, एक एचईसी है। यहाँ हम एचईसी अक्सर हेल्थ केयर को एक्सप्लेन कर रहे हैं और केसी एक्सप्लेन कर रहे हैं किडनी कैंसर को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो उसकी ट्रीटमेंट होती है। अब ये कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं हमने दो के हवाले से। अब दिस पीसी यानी क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ किडनी कैंसर्स ट्रीटमेंट एंड अदर हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी। कि हमारी इकोनॉमी के अंदर यानी क्या हमारे पास हेल्थ केयर सर्विसेज के कितने इश्यूज हैं और किडनी कैंसर के कितने यानी पेशेंट्स वगैरह मौजूद हैं, ये हमारी इकोनॉमी के अंदर ये लोग मौजूद हैं। अब वो कहता है कि नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि द NH यानी क्या है हमारे पास, NH क्या है हमारे पास, नेशनल हेल्थ सर्विसेज कैन प्रोवाइड केसी किडनी केयर ट्रीटमेंट एंड नो अदर सर्विसेज। कि यानी हमें क्या कहता है, अगर हम ये कहते हैं सिंपल इस पॉइंट एचईसी के ऊपर जाए तो इसका मतलब है कि हम हेल्थ केयर के ऊपर तो हम क्या कर रहे हैं कि हेल्थ कमीशन जो हमारा है वो सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, लेकिन किडनी कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर किसी चीज को वो यूज नहीं कर रहा। अगर हम केसी के ऊपर चले जाएं, इस केसी के पॉइंट पे चले जाएं तो ये केसी का पॉइंट ये बताता है कि हमारे जो हेल्थ सर्विसेज का सेक्टर है वो किडनी कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर तो तमाम रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, लेकिन हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर पैसे को यूज नहीं कर रहा। इसे यानी क्या है कि केसी पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर जहाँ ये एरो का निशान है, इस केसी पॉइंट के ऊपर ये इस चीज़ को वाज़ेह कर रहा है कि किडनी कैंसर की ट्रीटमेंट हो रही है, हेल्थ केयर सर्विसेज यानी उसकी यानी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है, उसके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं किया जा रहा। अगर हम इस पॉइंट एचईसी के ऊपर चले जाएं तो एचईसी का मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर हेल्थ केयर के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन किडनी कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर पैसे को खर्च नहीं किया जा रहा। ये यानी क्या है, ये नहीं, एक इनमें एक पॉइंट ए भी मौजूद है, और पॉइंट ए क्या बता रहा है, पॉइंट ए ये इंडिकेट कर रहा है कि हेल्थ केयर ए यानी क्या, हेल्थ केयर के ऊपर भी पैसे को खर्च किया जा रहा है, और केसी यानी किडनी कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर भी पैसे को खर्च किया जा रहा है। यानी ये दोनों तरह के ऊपर यानी वो रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं, यानी वो रिसोर्सेज जो पहले हेल्थ केयर के ऊपर डिवाइड हो रहे थे उसके ऊपर खर्च हो रहे थे और किडनी के ऊपर खर्च नहीं हो रहे थे,
ये यानी क्या है, तमाम रिसोर्सेज हेल्थ के ऊपर हो रहे थे। ये पॉइंट क्या बता रहा था कि तमाम रिसोर्सेज किडनी कैंसर के ऊपर यूज हो रहे थे लेकिन हेल्थ केयर के ऊपर नहीं हो रहे थे। लेकिन बट पॉइंट ए ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हेल्थ केयर के ऊपर भी पैसे को खर्च किया जा रहा है, यानी इतना हेल्थ केयर के ऊपर को खर्च किया जा रहा है और इतने रिसोर्सेज किस पे, किडनी कैंसर के ऊपर क्या किए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं। तो इसके अंदर ये पॉइंट दिया हुआ है। अब दी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अब हम इसको दूसरे यानी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करते हैं, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन करते हैं। इफ, अब बेटा ये जरा तवज्जो से देखिएगा, इफ द नेशनल हेल्थ सर्विसेज रीएलोकेट इट्स रिसोर्सेज मूविंग अलॉन्ग दी पीपीसी फ्रॉम ए टू बी, अगर वो, अब जो हमने पीछे वाली डायग्राम के अंदर जो हमने पढ़ा है इसके अंदर बेसिकली ये देखें, इस डायग्राम के अंदर हेल्थ केयर के ऊपर इतने रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा था, किडनी कैंसर के ऊपर इतने रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा था। बट नेक्स्ट डायग्राम जो हमें क्या किस चीज की एक्सप्लेन कर रही है कि अगर हम, यही पहला पॉइंट जो है हमने पीछे वाली डायग्राम एक्सप्लेन किया है, अगर हम हेल्थ केयर के ऊपर पैसे को कम खर्च करना चाहते हैं, रिसोर्सेज को कम यूज करना चाहते हैं, हम किसके ऊपर, किडनी कैंसर के ऊपर पैसे को, रिसोर्सेज को ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो हेल्थ केयर HC से हम HC1 के ऊपर आ जाते हैं। तो ये यानी हमने ये एरो का निशान भी यहाँ डायग्राम में एक्सप्लेन हो रहा है आपको, ये नीचे की तरफ, यानी इसमें हमने कमी कर दी, हेल्थ केयर के ऊपर रिसोर्सेज को, फंड्स को, पैसे को हमने कम करके किस पे इंक्रीज कर दिया, किडनी कैंसर के ऊपर इसके पैसे को इंक्रीज कर दिया। तो ये क्या होगा, हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, क्या है कि वो हेल्थ केयर सर्विसेज के और रिसोर्सेज को कम करके किसके ऊपर बढ़ा रहा है, किडनी कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर उस पैसे को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब इसमें देखें द अपॉर्चुनिटी, ये हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, द नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन जो हमारे पास है यूज जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि एक चीज को छोड़ने से जो किसी शय के अगले और बेहतर इस्तेमाल के लिए जो किसी चीज को इस्तेमाल किया जाता है तो हम क्या कहते हैं, मुतबादल मुसारफ, ये भी कहते हैं, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर केसी, क्या है यहाँ कि वो केसी यानी किडनी कैंसर के ट्रीटमेंट के ऊपर पैसे को ज्यादा यानी पैदा करना चाह रही है। इट इज सैक्रिफाइस टू अदर सर्विसेज, यानी हेल्थ सर्विसेज को सैक्रिफाइस किया जा रहा है। यहाँ हेल्थ सर्विसेज की कुर्बानी लेकर किसको इंक्रीज किया जा रहा है, किडनी कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर पैसे को इंक्रीज किया जा रहा है। दिस कैन बी लेबल्ड ऑन द डायग्राम, ये डायग्राम के ऊपर भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ किडनी कैंसर ट्रीटमेंट यानी KC1 किडनी ट्रीटमेंट रादर देन KC0 इज द लॉस। वो कहता है कि पहले कितना यूज किया जा रहा था, KC0 यानी KC0 पहले प्रोड्यूस किया जा रहा था, अब वो कितनी प्रोड्यूस की जा रही है, KC1, यानी हमने किडनी कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर हमने इसमें इजाफा किया तो हमने HC0 को वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, फिर वो क्या करेगा, HC1 को प्रोड्यूस करेगा। यानी हेल्थ केयर सर्विसेज के रिसोर्सेज को कम करके वो रिसोर्सेज कहाँ यूज कर रहा है, किडनी कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर लगा रहा है, या वो जो ट्रीटमेंट के ऊपर पैसे लगा रहे थे हेल्थ केयर के ऊपर, वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है, किडनी कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर यूज हो रहा है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये हमारे पास बेसिकली ये है इसके अंदर। अब इसके अंदर नेक्स्ट वो ये कहता है कि अगर हम इसको मजीद इस डायग्राम को देखते हैं तो इस डायग्राम को हम मजीद अगर हम सिंपली एक्सप्लेन करते हैं तो आप देखिएगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या। अब इसके अंदर वही जो हमने दोनों चीजें डिस्कस की हैं, यानी कैपिटल गुड्स, अब हमने पीछे कैपिटल गुड्स की जगह हमने यहाँ लिखा था हेल्थ केयर सर्विसेज लिखा था, और यहाँ हमने उधर लिखा था किडनी कैंसर ट्रीटमेंट लिखी थी, तो यहाँ क्या आ गया, कंज्यूमर गुड्स के हवाले से आ गया। अब इसके अंदर सबसे पहले देखें कि ये क्या है, इट इज reallocate its resources moving round the production possibility frontier from A to B, कि वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहा जाता है। ये भी चीज ध्यान में रखना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी सेम सेंस में यूज होता है। इट इज द एलोकेशन रिसोर्सेज मूविंग राउंड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रॉम फ्रंटियर फ्रॉम A to B। अगर वो A से, अब बेटा ये डायग्राम में देखिएगा A से B की तरफ वो मूव करता है, इट कैन बी प्रोड्यूस मोर कंज्यूमर गुड्स, कि वो A से B पर गया है तो देखिए उसने कंज्यूमर गुड्स यानी एक्स एक्सिस पे देखिए कंज्यूमर गुड्स को उसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, X0 से X1 उसमें क्या कर दिया, इजाफा कर दिया। और अगर हम कैपिटल गुड्स पे देखें तो कैपिटल गुड्स में वो Y0 से वो Y1 की तरफ यानी वो नीचे की तरफ, यानी उसने कैपिटल गुड्स में कमी कर दी और कंज्यूमर गुड्स में क्या कर दिया, इजाफा कर दिया। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा X1 to X0 कंज्यूमर गुड्स इज
Y0 टू Y1 कैपिटल गुड्स आ जाता है हमारे पास। ये इस चीज को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट हमारे पास है, इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रोडक्शन एफिशिएंसी है, कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी को हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या है बेसिकली। अब प्रोडक्शन एफिशिएंसी के अंदर हम देखते हैं द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ड्रॉ द अजम्पशंस दैट, हम ये एक चीज यहाँ अज्यूम कर लेते हैं, ये चीज फर्ज कर लेते हैं, ऑल द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड, कि तमाम जो जराए हैं उनको अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से उनको यूज किया जा रहा है, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शोज एफिशिएंट प्रोडक्शन, जिसको हम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी पे कहा जाता है। कि इसलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो हमने ये देखिए जो लास्ट डायग्राम बनाई है, इसमें देखिएगा कि इस पॉइंट के अंदर देखिए ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये जो ब्लू लाइन नजर आ रही है आपको सारी, ये सारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। ये मैं एरो के निशान से इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, इसके साथ देखिएगा ये पूरी जो ब्लू लाइन है ये जो आ रही है हमारे पास, ये सारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। इसके तमाम जो पॉइंट हैं, इसके किसी भी पॉइंट पे, ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, 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 यहां जैसा ए मेंशन किया ए भी हो सकता है, ए के बीच में भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। यानी इसके किसी पॉइंट के ऊपर भी कोई चीज को मेंशन किया जाए तो वो क्या कहता है, उसकी जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो सबकी क्या रहती है, एफिशिएंसी सबकी सेम रहती है, यानी उसके में कोई चेंज फर्क नहीं होता। अगर कहते हैं एनी पॉइंट इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शोज इनएफिशिएंट प्रोडक्शन एंड इम्प्लॉयड रिसोर्सेज, वो ये कहता है इसके अंदर जो हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स के तमाम जो पॉइंट्स होते हैं प्रोडक्शन के, वो क्या होता है इनसाइड, जो यानी इसके जो अंदर वाली साइड के जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनएफिशिएंट होते हैं। प्रोडक्शन के वाले से ये अनइम्प्लॉयड रिसोर्सेज को एक्सप्लेन करें। अगर हम इसी डायग्राम को मैं पिछले वाले डायग्राम को एक्सप्लेन करें तो ये ब्लू लाइन से जो नीचे वाला एरिया, ये सारा ये एरो के निशान में इसको मेंशन कर रहा हूं, ये जो सारा एरिया है ये क्या हमारे पास, ये इनएफिशिएंट रिसोर्सेज के अंदर ये चीजें क्या आती हैं, शामिल होती हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट कहते हैं एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करंटली अनऑब्टेनेबल, अगर हम इससे ऊपर वाला जो पॉइंट है वो क्या कहता है, अब अंदर वाला इनएफिशिएंट है, ये जो यानी ब्लू लाइन के नीचे वाला एरिया जो है, ये एरो से देखें। अब ब्लू लाइन से जो ऊपर वाला एरिया है, इससे ये बाहर वाला एरिया, ये एरो के निशान से जो बता रहा हूं, ये इस लाइन से ऊपर, ब्लू लाइन से जो ऊपर वाला एरिया है वो क्या अनऑब्टेनेबल है, यानी उसको हम गेन ही नहीं कर सकते, उसको हम हासिल ही नहीं कर सकते। तो ये क्या है इसके पॉइंट्स है। अब यहाँ देखिए इसके अंदर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स के अंदर हम एक कुछ चीज और एक्सप्लेन करें। पॉइंट एक्स, जिसे ये डायग्राम में मेंशन है, पॉइंट एक्स पॉसिबल टू अचीव, पॉइंट एक्स यानी क्या है, पॉसिबल है कि इसको अचीव किया जा सके, लेकिन रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट वेयर सम रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूज्ड एफिशिएंटली। तो हमने भी क्या पढ़ा है कि इस ब्लू लाइन से जो नीचे वाले रिसोर्सेज वो सारे क्या होंगे, इनएफिशिएंट होंगे। हम इसको ले तो सकते हैं, इसको यूज तो कर सकते हैं, लेकिन ये एफिशिएंट नहीं होंगे, क्योंकि एफिशिएंसी किस लाइन के ऊपर, ब्लू लाइन के ऊपर एफिशिएंसी है। जैसे ये सारी लाइन ब्लू लाइन एफिशिएंसी को जाहिर कर, इस पूरी लाइन में किसी पॉइंट के ऊपर कोई प्रोडक्शन ली जाए, अगर हम कैपिटल गुड्स ज्यादा लेना चाहते हैं तो ये पॉइंट यहाँ आ सकता है, अगर हम दोनों बराबर लेना चाहते हैं तो ये पॉइंट यहाँ आ सकता है, अगर हम कंज्यूमर गुड्स को ज्यादा लेना चाहें तो हम कंज्यूमर गुड्स ज्यादा यूज करेंगे और कैपिटल गुड्स को कम यूज करेंगे, लेकिन इनकी एफिशिएंसी सेम होगी। लेकिन पॉइंट एक्स के ऊपर हम किसी चीज को पैदा करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ एफिशिएंसी नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ब्लू लाइन से जो नीचे वाला इनएफिशिएंसी को एक्सप्लेन करता है और ब्लू लाइन से ऊपर वाला अनऑब्टेनेबल होता है, यानी उसको हम हासिल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं अनएम्प्लॉयड वर्कर्स, फैक्ट्रीज आइडल्स, यानी फैक्ट्रीज आइडल्स, प्रोडक्शन इनएफिशिएंसी, ऑर्गेनाइज्ड, ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड, यानी क्या होती है ये सारी चीजें इसके अंदर कि यहाँ वर्कर्स जो हो गए अनएम्प्लॉयड भी हो जाएंगे, फैक्ट्रीज से यानी काफी हद तक यानी उन काम नहीं करेंगी, बिल्कुल यानी बेकार पड़ी रहेंगी, उनके अंदर एफिशिएंसी के लिहाज से कम काम करेंगी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी वो भी क्या होगी, मैनेज नहीं होगी, उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आएंगे। वी आर नॉट सेटिस्फाइड एज मैनी ऑफ आवर वांट्स एज पॉसिबल, तो इसका मतलब है कि यहाँ हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते पॉइंट एक्स के ऊपर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स क्या होती है, कैन इलस्ट्रेट इकोनॉमिक ग्रोथ को भी क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, एन इकोनॉमी,
द इकोनॉमी, अब ये देखिए ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ चला गया। द इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस एट वाई और एनीवेयर आउटसाइड ऑफ पीपीसी एज द पीपीसी शोज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री। इसका मतलब ये कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये कंट्री की मैक्सिमम कैपेसिटी को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। एन इकोनॉमी माइट बी एबल टू मूव इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इन द फिगर इफ देयर इज ए इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये क्यों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, इकोनॉमिक ग्रोथ की, कि मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होना शुरू हो गई, रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा है, लैंड लेबर कैपिटल तमाम रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा है, इसी वजह से ये कर क्या हो गया, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। और ये नीचे की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है, ठीक है जी। नीचे की तरफ शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होने का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर हो रही है, उसके अंदर बेहतरी आ रही है, यानी जो इकोनॉमी है अपने पोटेंशियल के लिहाज से सही काम कर रही है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट ग्रोथ क्या है। अब ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज द प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज द प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी। जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जो माशी तरक्की होती है, वो क्या करती है, प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी, उसमें इंक्रीमेंट लाती है, उसमें बेहतरी लाती है, उनमें इजाफा करती है। एन इकोनॉमी कैन ग्रो इफ द इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ और क्वालिटी ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन। इकोनॉमी उस वक्त ग्रो होती है जब उसकी क्वांटिटी, किसी शय की क्वांटिटी या उसकी क्वालिटी ऑफ इट्स फैक्टर प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स हम प्रोडक्शन यूज करते हैं उनकी क्वांटिटी या उनकी क्वालिटी में बेहतरी आना शुरू हो जाए। अब फैक्टर प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है हमारे पास है, ये क्या है, फैक्टर प्रोडक्शन है। अगर इनकी क्वांटिटी में इजाफा होता है या इनकी क्वालिटी में इजाफा होता है, तो ये क्या हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ की एक बड़ी रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, अ न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन प्रोडक्टिव पोटेंशियल एंड दी कर्व कैन मूव आउटवर्ड्स। अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, अब नई टेक्नोलॉजी के डेवलप होने से क्या होता है कि जो प्रोडक्टिव पोटेंशियल में इजाफा होता है, जब प्रोडक्टिव पोटेंशियल में इजाफा होगा तो डेफिनेटली इसका क्या इम्पैक्ट होता है, जो हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, वो कर्व क्या होगा, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, मूव कर जाता है। उसके बाद ये देखें, अब ये बेसिक, अब ये दोनों ही आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों ही स्लो को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर इकोनॉमी ग्रो करती है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या रकम निशान से बाहर जाहिर हो रहा है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मूव नहीं कर रहा है, इकोनॉमी के अंदर बेहतरी नहीं आ रही, इकोनॉमी डाउन हो रही है, तो वो डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज है उनको फुली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। यहाँ क्या लिखा है, वर्डर्स माइट काज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स शिफ्ट टू द राइट। Remember that it is also possible for the curve to shrink inward। अब ये shrink यानी नीचे की तरफ हो सकती है, दोनों ही हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, आउटवर्ड बेहतर भी आ सकती है, और ये shrink भी हो सकती है, इनवर्ड चेंजेस भी आ सकते हैं। What might cause this, इसकी क्या वजह हो सकती है, मेक अ नोट इन योर आइडियाज। अपने आइडियाज आपने क्या करना है इसके अंदर एक्सप्लेन करके थोड़ा सा आपने मुझे बताना है। ये थोड़ी सी आपकी असाइनमेंट भी है, तो आपने थोड़ा सा मुझे इसको ब्रीफली, तो अगर जितना हो सकता है आप मुझे इसके बारे में बताएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट, कर्व पीपीसी। अब ये क्या हमारे पास, अब थोड़ा सा हम इसको एग्रीकल्चर, पाकिस्तान क्योंकि एक एग्रीकल्चर कंट्री है, अगर हम इसको एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी पाकिस्तान बेसिकली एग्रीकल्चर मुल्क है, हमारी इकॉनमी बेसिकली रिलाई करती है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। अब हमारे एग्रीकल्चर क्या है, और दो सेक्टर होते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। अब दोनों सेक्टर्स इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, दोनों एक दूसरे की बैकबोन है, दोनों एक दूसरे को पुशअप करती है, दोनों एक दूसरे को बैक करती है। When the PPC curve, you can see from the diagram that in the attempted to gain the equal amount of additional units of manufacturing। अब पॉइंट ए, पॉइंट बी जो बेसिकली है यहाँ, इधर देखिए इस डायग्राम में बेसिकली जो पॉइंट बी है कि हमने रिसोर्सेज को इक्वली यूज किया हुआ है, कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर और मैन्युफैक्चर सेक्टर के ऊपर, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सप्लेन करता है, दोनों के ऊपर रिसोर्सेज को इक्वली यूटिलाइज किया जा रहा है। अब पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट ए के ऊपर आ जाए। अब पॉइंट ए क्या है यहाँ, सबसे पहले इस चीज को छोड़ें, किस चीज में इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है। सबसे पहले ये देखिए, पॉइंट ए किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट ए ये बता रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर सेक्टर के ऊपर कम जराए को यूज किया जा रहा है।
यानी ये हमें इसके गैप से, ये गैप से फर्क का पता चल रहा है। यारों के निशान से देखिए, ओ एक्सिस से यहाँ तक ये गैप देखिए, और इधर से ये गैप देखिए ए तक, ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब हम इस गैप को देखते हैं और इधर से इस गैप को देखते हैं, तो इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर आउटपुट, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर यूनिट्स ज़्यादा लगाए जा रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कम लगा रहे हैं। पॉइंट बी पे देखते हैं कि जितने ही एग्रीकल्चर के ऊपर लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक पॉइंट बी की लाइन देखें, ये ऊपर से नीचे आ रही है, ये यहाँ से यहाँ। जितने ही ए के ऊपर यूज़ किए जा रहे हैं, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर यूज़ किए जा रहे हैं, उतने ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर यूज़ किया रही है, बैलेंस है। अब पॉइंट सी के ऊपर चले जाए, तो पॉइंट सी क्या बता रहा है कि मैन्युफैक्चर आउटपुट के ऊपर रिसोर्सेज को ज्यादा यूज किया जा रहा है। ये देखो पॉइंट सी की ये लाइन है, ये डॉट वाली लाइन, ये सारी, ये यहां से लेकर नीचे ओ एक्सिस से लेकर ए यहां तक, ओ से लेकर यहां तक, जहां पॉइंट सी इसको क्रॉस करे इस पॉइंट तक, ये गैप देखे नीचे से, ये गैप ज्यादा, यानी मैन्युफैक्चर सेक्टर के ऊपर रिसोर्सेज को ज्यादा यूज किया जा रहा है, और ये गैप है यहां तक, और एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर कम यूज किया जा रहा है। अगर हम सपोज करते हैं पॉइंट बी बैलेंसिंग है, अगर हम रिसोर्सेज को किस पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चर सेक्टर के ऊपर, तो क्या होगा हमें, अगर मैन्युफैक्चर सेक्टर के ऊपर हम रिसोर्सेज को शिफ्ट करना चाह रहे हैं किसकी तरफ, एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चर सेक्टर की तरफ रिसोर्सेज को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उनकी कुर्बानी देनी पड़ेगी, उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो रिसोर्सेज शिफ्ट करके किसकी तरफ ले जाएंगे, मैन्युफैक्चर इंक्रीज करने के लिए वो जो रिसोर्सेज एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर यूज करें, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनको सेक्रीफाइस करके, वो सेक्रीफाइस किसके लिए किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर आउटपुट के लिए। यानी वो क्या करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के वो रिसोर्सेज को छोड़कर वो रिसोर्सेज कहाँ यूज होंगे, मैन्युफैक्चर सेक्टर के ऊपर यूज होंगे। यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी एक्सप्लेन करता है इसके अंदर। अब देखें इसके अंदर, व्हाट इज व्हेन द पीपीसी कर्व इज, यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम दैट इन द अटेम्प्टिंग द गेन इक्वल अमाउंट ऑफ एडिशन यूनिट्स, ठीक है जी, और मैन्युफैक्चरिंग, क्या हमने मैन्युफैक्चर के एडिशन यूनिट को यूज करने के लिए, अब पहला तो पॉइंट है वो दोनों को इक्वल यूज कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। अगर कहता है आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी इज हैविंग टू सैक्रिफाइस इंक्रीज अमाउंट्स ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट, वो क्या करना पड़ा, क्या कि हमने इकोनॉमी को सैक्रिफाइस करना है किसके, एग्रीकल्चर सेक्टर के। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें मैन्युफैक्चर सेक्टर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर हम मैन्युफैक्चर सेक्टर में इजाफा करना चाहते हैं तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के रिसोर्सेज के सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हाँ जी, उसके बाद बेटा जो अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं, या कंक्लूजन के अंदर हम ये देखें, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग मोर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इज इंक्रीजिंग एज वी गिव अप इंक्रीज इन अमाउंट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टू अचीव इट। और तभी हो सकता है कि हम जब एग्रीकल्चर सेक्टर को अचीव कर लें, उसकी प्रोडक्शन को अचीव कर लें। द रीजन इज दैट, इसकी वजह क्या हो सकती है, द डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसा लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं और स्किल्स हैं, एंड वी कंसंट्रेट मोर एंड मोर ऑन दी प्रोडक्शन ऑफ दी वन थिंग वी हैव टू स्टार्ट यूजिंग रिसोर्सेज। ज़ाहिर बात है जब भी हमने किसी शय की प्रोडक्शन करनी है तो सबसे पहले शुरू में हमें किसी एक खास शोबे के ऊपर फोकस करना पड़ता है। डैट लेस एंड लेस सूटेबल फॉर इट, यानी क्या होता है, इसका मकसद क्या है, वन थिंग वी हैव स्टार्ट टू यूजिंग रिसोर्सेज डैट आर लेस एंड लेस, और उन रिसोर्सेज को हम कम से कम यूज़ करेंगे या उस चीज़ को कम से कम पैदा करेंगे जो हमारे सूटेबल नहीं होगी, तो उस चीज़ को मिकदार में हम क्या करना शुरू कर देंगे, कमी करना शुरू कर देंगे। बेटा ये आज का लेक्चर था। इस लेक्चर के हवाले से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे बेटा इसमें रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। And also don't forget to like and share. See you in next video. Take care and distribute happiness if you want to be happy.